राधे राधे मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ पूजा के बारे में, कुछ विधियों के बारे में कुछ जानकारियां जुटाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान विष्णु के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। अब जानते हैं कि 2025 में जन्माष्टमी कब पड़ रही है। वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शनिवार 16 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 15 अगस्त की रात्रि 23:52 PM पर होगी, जो शनिवार 16 अगस्त की रात्रि 21:36 PM तक रहेगी। इस दिन भरणी नक्षत्र प्रातः 6:06 AM तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र रहेगा। प्रातः 7:21 तक वृद्धि योग, तत्पश्चात ध्रुव योग रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है। उसके बाद ही यह व्रत खोला जाता है। उस समय आप फलाहार कर सकते हैं। इसके लिए जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे खीरे के 2 भागों में काटकर अलग किया जाता है। जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे की गर्भनाल काटकर मां से अलग किया जाता है, इसलिए खीरा जन्माष्टमी पूजन में जरूर रखा जाता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का व्रत अनंत गुणापुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से हजारों लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत के पुण्य के बराबर माना जाता है। चाहते हैं जीवन में स्थायी सुख समृद्धि, तो जन्माष्टमी के दिन अवश्य ये उपाय करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसे इस संसार में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। अंत में वह मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सच्चे मन से व्रत करते हुए की गई हुई कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन इस प्रकार करना चलिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में हम जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्ण उठकर स्नान आदि करके साफ पीले, गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी, तांबा, पीतल अथवा मिट्टी की जो भी संभव हो मूर्ति या चित्र लड्डू गोपाल का पालने में अथवा चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को नए पीले लाल वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन करें। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। मंदिर में पानी वाला नारियल चढ़ाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। द्वादक्षर श्री कृष्ण मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्कंद पुराण के मतानुसार आप जो भी मनुष्य जानकर भी मनुष्य कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प के या फिर व्याघ्र होता है। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था, अतः 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। पूरे विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाले मंदिरों में एवं प्रतीक रूप में घर पर भी श्री कृष्ण जी का खीरा काटकर जन्म कराते हैं। जन्म के समय उनका दूध दही शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पालने में झूला झुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय थी। अपने बाल अवतार में कान्हा ने माखन के लिए बहुत गोपियों की मटकी फोड़ी थी, घरों से माखन चुराया था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। अतः उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाए। जन्म के बाद प्रभु को पंचामृत में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं होती। माखन मिश्री, चावल, साबूदाने की खीर, पंजेरी, खीरा आदि का भोग लगाए। इलायची, 5 फल, नारियल आदि अर्पित करें। श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। आरती करने के पश्चात सबको प्रसाद बांटे।
जो जातक जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वे दिन में फलाहार लेते हैं एवं रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस व्रत में कोई भी विशेष नियम नहीं होता। बहुत से भक्तगण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी एवं विधि एवं महत्व के बारे में मैंने आपको जन्माष्टमी के त्यौहार के बारे में बताया। मुझे यकीन है कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से अपने जन्माष्टमी का त्यौहार